एक बहुत लंबे अरसे के बाद आज पूरा देश खुश दिख रहा है। कोविड में पूरे हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली है। लाखों लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग बीमार हुए, लेकिन लोगों को इस दुख दर्द से निकालकर अगर कोई घटना बाहर लाई है हमें इस दुख से निकालकर, तो वो है टोक्यो ओलंपिक्स और खास तौर पर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतना। आज भारत के ये विश्व विजेता खिलाड़ी स्वदेश लौट आए हैं और अब से कुछ देर पहले दिल्ली के अशोका होटल में इन खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया, भारत का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये सभी देश के नए हीरोज हैं जिन्हें अशोक होटल में सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा खेल संघों के अलग अलग पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। खेल मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। ये ओलंपिक्स देश के लिए इसलिए बहुत खास रहे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने 7 मेडल जीते हों। सबसे पहले आप ये सुनिए कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कैसे ये सम्मान पूरा का पूरा देश को समर्पित किया। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते हैं। अपने देश के लिए मेडल जीतने की खुशी कैसी होती है ये नीरज चोपड़ा के चेहरे पर देखकर आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो फील क्या कर रहे होते ये वही बता सकता है जिसने मेडल जीता हो। इन खिलाड़ियों की जीत पर हम कितने खुश हैं, ये सोचिए कि ये खिलाड़ी खुद कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हम उन्हें देखकर इतना खुश हो रहे हैं। अशोका होटल में सम्मान समारोह में क्या कहा इन सभी खिलाड़ियों ने, अब वो भी सुन लीजिए। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो
मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम, तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। पता है कि मम्मी पापा होता है, जिसका शादी हो गया, डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग जीत पाता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया कि वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने में, उन्हें सुविधाएं देने में, आगे बढ़ाने में किसी तरह का कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट कोई कसर बाकी नहीं रखी। बिना सरकार के सपोर्ट के किसी भी खिलाड़ी के लिए मेडल जीतना आसान नहीं होता है। वहां पर मौजूद दोनों पूर्व खेल मंत्री और इस वक्त जो मौजूदा खेल मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही। मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा, BCCI का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आस जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। और आपको अब वो रिपोर्ट दिखाने का वक्त आ गया है, जिसे देखने के बाद आप भी फख्र महसूस करेंगे। आपने शायद ही ऐसा स्वागत समारोह किसी खिलाड़ी का देखा होगा। आज जब ओलंपिक विजेता ये तमाम खिलाड़ी आने वाले थे, तो पहले से ही एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम मौजूद था। लोग इन खिलाड़ियों की बस एक झलक देख लेना चाहते थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एयरपोर्ट से फिर अशोका होटल तक ऐसा ही हुजूम इन खिलाड़ियों के साथ चल रहा था। अब रिपोर्ट देखिए, तस्वीरें देखिए और फख्र महसूस कीजिए। इंतजार तो सुबह से ही था। शाम होते होते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ जुटने लगी। लोग अपने उन चहेते सितारों का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने बड़े लंबे अरसे के बाद इस देश के चेहरे पर खुशी दी है। रवि दहिया और बजरंग पुनिया के गांव से अपने विश्व विजेता बेटों का स्वागत करने के लिए लोग आए थे। खुद दोनों के पिता भी थे। तो बहुत खुशी है, हमारे गांव को, देश को, उनके करुओं को, सभी को बहुत खुशी है। ढोल और बैंड बज रहा था और लोग जश्न मना रहे थे। इसके बाद शाम को 5:25 पर बजरंग पुनिया बाहर आते हुए दिखे। टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए खुद हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए थे।
इसके अलावा उनके छत्रसाल स्टेडियम के साथी भी थे। पहलवान बजरंग पुनिया ने इस स्वागत के लिए देश का धन्यवाद कहा। नीरज चोपड़ा का इंतजार होता हुआ और रेसलिंग में सिर्फ अरे सर स्वागत है भारत में आपको, कैसा सर उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है लोगों का? सर स्वागत, धन्यवाद। इसके ठीक 2 मिनट के बाद पीछे पीछे रवि दहिया भी दिखे, जिन्होंने रेसलिंग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। टोक्यो से पहले 23 साल के रवि दहिया का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन अब उन्हें पूरा देश जानता है। रवि दहिया के साथ एक सेल्फी लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे। सिल्वर मिला और स्वागत देश में आपका सर बहुत सर अभी स्वागत सर देश में आपका। देखिए आज निकलते हैं बात करने के लिए, क्या उनके समय तक बाद में बात करने, किस तरीके से जो सेल्फी खींचने के लिए, अपना उत्साह जाहिर करने के लिए, अपना प्रेम जाहिर करने के लिए समर्थकों की भीड़ है वो टूट पड़ी है। बड़ी मुश्किल से सीआईएसएफ के जवान उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब तक बजरंग पुनिया एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे। अपने प्रशंसकों के बीच घिरे हुए लोगों ने बजरंग पुनिया को कंधे पर उठा लिया। फूलों की लगातार बारिश हो रही है, लोग सब आसपास इकट्ठा हो गए हैं और यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह से पहुंचा जाए बजरंग के पास। तिरंगों के बीच घिरे हुए हैं पहलवान बजरंग पुनिया और जिस तरह से लोग यहाँ पर उनके स्वागत में इकट्ठा हुए हैं, नामुमकिन है इस वक्त कि वो कहीं रुक जाएं, क्योंकि ये लोग बहुत घंटों से इंतजार कर रहे थे कि बजरंग बाहर आए और उनसे बात की जाए। इसी बीच नीरज चोपड़ा का ये वीडियो सामने आया। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने के बाद सबका RT-PCR टेस्ट होता है, नीरज चोपड़ा का भी हुआ। और इसके बाद आया वो पल जब विश्व विजेता स्वर्णवीर नीरज चोपड़ा के दर्शन हुए। नीरज के एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के भीतर मौजूद लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं बोलता हूँ कि आप सभी खिलाड़ियों का ऐसे प्रेम करें। ये मौका आता है जीवन में स्पोर्ट्समैन के, हम मेहनत करेंगे और ज्यादा और अच्छा मेडल लेंगे। इतिहास बदला है नीरज। अभी आपके कोच थे वो बता रहे थे कि अब एथलेटिक्स बदलने वाला है देश में, तो अगले ओलंपिक में कितना गोल्ड नीरज क्या लगता है? मैं बोलता हूँ कि और एथलेटिक्स और अच्छा होगा अगले ओलंपिक में और सभी गेम अच्छे होंगे। इसके बाद ये सारे एथलीट एयरपोर्ट से बाहर निकले और दिल्ली के अशोक होटल की तरफ चल पड़े, जहां उनका सम्मान होना था। रास्ते में भी इन विश्व विजेताओं का स्वागत हो रहा था। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल बजरंग पुनिया का स्वागत करने के लिए सड़क पर ही आ गई। मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। हमारे हरियाणा के बच्चों ने बहुत नाम रोशन किया है। मैं सिरसा से सांसद हूँ सुनीता दुग्गल। अच्छा। और जिस तरह से मुझे लगता है कि 7 में से 4 जो पदक हैं वो हमारे हरियाणा ने जीते हैं, तो मैं बहुत बजरंग पुनिया भी लोगों के इस सम्मान और प्यार को स्वीकार कर रहे थे। उनका कहना है कि अगली बार वो अपने मेडल का रंग जरूर बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, देश की जनता का, और ये ऐसे प्यार और सम्मान ऐसे ही देते रहे, हम देश के लिए और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। आपकी कोशिश क्या रहेगी अगले ओलंपिक? देखिए अभी तैयारी करेंगे और अगले ओलंपिक में कोशिश यही है कि मेडल का रंग चेंज, क्योंकि देशवासी उम्मीद कर रहे हैं उसको। और उसके बाद ये सभी खिलाड़ी एक एक करके अशोक होटल पहुंचे, जहां उनका स्वागत होना था। तब तक महिला और पुरुष हॉकी टीम भी अशोक होटल पहुंच चुकी थी। यहां टीम के सम्मान से पहले बाकायदा केक काटा गया। आप क्या हैं हॉकी इंडिया में? पुरुष हॉकी में तो 4 दशकों के बाद कोई मेडल आया है, तो महिला हॉकी टीम भी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। थोड़ी देर बाद इसी होटल से आई ये शानदार तस्वीरें। विश्व विजेता नीरज चोपड़ा पहली बार अपने माता पिता से मिले, तो उन्होंने सबसे पहले अपना गोल्ड मेडल अपनी मां को पहनाया। उसके बाद मां ने मेडल उतारा, तो फिर उन्होंने पिता को मेडल पहना दिया। ये उनके माता पिता के लिए एक भावुक पल था। ये अनमोल है जी, सोने की कीमत है। देखो ये खून पसीने भागे तभी मिल पाता है, और ये इन बच्चों की मेहनत है जो रंग लेके आई है। नीरज चोपड़ा भी अपनी मेहनत को ही इसका श्रेय दे रहे हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं। देखो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, हर खिलाड़ी मेहनत करता है, और वो अपना दिन था जो मैंने मेहनत की थी और मेरे काम आई, क्योंकि और भी बहुत अच्छे वहाँ पे एथलीट थे, तो किसी कारण पता नहीं, अब शायद उनका दिन नहीं था, उनका शरीर उस दिन नहीं चल पाया। तो सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत करते हैं और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने वहाँ पे गोल्ड जीता।
यहीं पर हमें रवि दहिया भी मिले, जिन्होंने हमारे संवाददाता विकास भदौरिया के साथ कुश्ती भी की, लेकिन रवि दहिया के सामने विकास भदौरिया कहां टिकने वाले थे। तो देखिए क्या शानदार दाव खेला, मेरे गले में झटका हल्का सा लगा है तो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, झेल गया। और कोई मत आजमाइएगा, बहुत ताकतवर आदमी है। तो देखा आपने वहाँ के कुछ हल्के फुल्के पल भी आपको देखने को मिले। आज दिन भर आपने विजेताओं के सम्मान की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।